हमारे एक साधक या श्रोता ने पूछा कि क्या पहले से तय है कि शादी होगी कि नहीं होगी। और उसका दूसरा प्रश्न था कि अगर हाँ, मतलब अगर शादी होगी तो क्या जीवन साथी भी पहले से तय है कि कौन होगा। और फिर उसने पूछा कि अगर जीवन साथी तय है कि कौन जीवन साथी होगा तो शादी कब होगी, क्या ये भी तय है। तो उसने 3 सवाल एक साथ दागा। और चौथा सवाल उसने कहा फिर कि यदि शादी पहले से तय है कि मतलब किसके साथ होगी तो ये शादी टूट क्यों जाती है, डिवोर्स क्यों हो जाता है। तो इस तरीके से 4 प्रश्न हमारे एक साधक ने या श्रोता ने पूछा जब, तो उसी का उत्तर मैं आज देना चाहूँगा और उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उस श्रोता को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, शादी की जब बात आती है तो शादी भी अब हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि क्या आपकी शादी हो गई है। तो कहा मेरे दोस्त की शादी हो गई है, लेकिन वो शादी टूटने वाली है, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है। हम 3-4 दोस्त हैं, उन दोस्तों में जो है किसी की शादी हुई है, किसी की नहीं हुई है, और हमारी तो हुई नहीं है, और साथ साथ हमारे दोस्त की डिवोर्स होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में ये चारों प्रश्न हमारे लिए जो है बड़ा महत्व रखते हैं। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो उनको मैंने पूछा कि आपकी मैरिज हुई है कि शादी हुई है। तो उन्होंने कहा अरे मैरिज और शादी तो एक ही होती है। तो हमने कहा मैं पहले क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, मैरिज क्या है, शादी क्या है, विवाह क्या है। पहली चीज़ मैं बता दूँ इन तीनों चीज़ों को बताने के पहले कि जो शादी जिससे भी होनी होगी आपकी, तो ऊपर से तय है, मतलब प्रारब्ध से तय होकर के आती है और उसको कोई काट नहीं सकता है। वो जो तय है तो वही होना है, और जहाँ होना है वहीं होना है, जिससे होना है उसी से होना है, और जब होना है तभी होना है। कहने का अर्थ ये है कि उसको काटा नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। टाला कब जा सकता है, जब प्रभु की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, ईश्वरीय कृपा आ जाए, तब जो है टाला जा सकता, उसके पहले नहीं टाला जा सकता। तो किसी भी मायने में आप प्रयास करें तो जो भोग है ना उसको भोगना पड़ेगा, सब प्रारब्ध से तय है। ईश्वर ने पहले से ही बंदोबस्त कर रखा है कि किसके साथ तुम्हारी शादी होनी है। तो उनसे मैंने कहा कि देखिए मैरिज क्या होता है, पहले मैरिज को स्पष्ट कर दूं मैं। मैरिज क्या होता है, मैरिज एक एग्रीमेंट है। क्रिश्चियनिटी में ज़्यादातर ये पाया जाता है। और मैरिज जब होती है ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ समय के लिए होता है। जैसे माना कि आपकी शादी हुई तो उस समय जो है मतलब मैरिज हुई, तो मैरिज में जो है पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट इतने दिन का है। तो बात तो होती है पूरे जीवन काल तक की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आप तोड़ सकते हैं। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट कभी तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मकान लेना है किराए पे, तो जो ओनर होगा उससे आप जो है समझौता करते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हो जाए और कि मैं इतने दिन तक रहूँगा। तो ठीक उसी तरीके से एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट में तय हो जाता है, जब चाहे आप एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं। राइट, बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखिए शादी क्या है। शादी की जब बात आती है तो शादी जो है वो उर्दू शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है, ना संस्कृत का शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। जब आप कहते हैं कि मेरी शादी, तो शादी उर्दू शब्द है। तो उर्दू शब्द होने के नाते जब शादी करते हैं तो शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, लेकिन ये भोग है। जब आप कहते हो कि मेरी शादी, तो उर्दू शब्द है, इसमें भोग भोगने की बात करते हो कि मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एग्रीमेंट है, लेकिन भोग का एग्रीमेंट है कि मतलब मैं 2 4 6 बच्चे पैदा करेंगे हम आपके साथ जो है, या फिर जो है हम भोग भोगेंगे। उसके बाद जो है अगर गलती मिली या कोई दिक्कत आई तो हम तलाक दे देंगे। 3 बार बोलेंगे तलाक तलाक तलाक, तलाक हो जाएगा। चाहे वो जो है मोबाइल पे बोल दूं और चाहे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से बोल दूं, मतलब संबंध विच्छेद हो जाए। ये भी एग्रीमेंट है, बात ध्यान दीजिएगा। मतलब वो एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि हाँ भोग के साथ जो है मतलब शादी की बात आती है। अब आ जाइए अब विवाह पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो प्रारब्ध में लिखा जा चुका है कि आपकी शादी फलां से होगी, जिसको आप शादी या फिर मैरिज कहते हो, उसको हम अपनी भाषा में विवाह कहते हैं। आप फलां के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे, अगर पहले से लिखा जा चुका है तो विवाह बंधन में उसी के साथ आपको बंधना है और किसी दूसरे के साथ विवाह बंधन में आप नहीं बंधेंगे। तो विवाह बंधन क्या है इसको भी देख लीजिए आप जो है। पहले तो एग्रीमेंट, शादी, विवाह। देखिए जब आप किसी व्यक्ति के साथ वैवाहिक बंधन में बनते हैं तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी बनते हैं। तीनों रूपों में आप बनते हैं।
और उस समय जब आप विवाह बंधन में बनते हैं ना, तो अग्नि को साक्षी मान करके आपको वैवाहिक बंधन में एक दूसरे के बनते हैं जब आप, तो उस समय देवताओं के सामने जो है मतलब विवाह बंधन में आप बनते हैं जो है। ये संस्कार है, ठीक है, एक प्रकार का यज्ञ है ये माना जाए। तो ये संस्कार जो है आपको जब वैवाहिक बंधन में बनते हैं तो जो पति पत्नी होते हैं दोनों जो है शपथ लेते हैं कि आजीवन हम आपके साथ रहेंगे और एक दूसरे की सेवा शुश्रूषा करेंगे, एक दूसरों की दिक्कतों का सामना, जो भी दिक्कतें आएंगी एक दूसरे हम लोग मिल करके करेंगे, और इसी के साथ साथ जो है भगवान की हम सेवा करेंगे दोनों मिल करके। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, तो प्रभु जो है हमें आशीर्वाद के रूप में एक वैभवशाली जीवन देंगे और संपन्नता से परिपूर्ण जीवन देंगे, समृद्धि देंगे जो है, और साथ साथ संस्कार भी देंगे। ये हमारे यहाँ सप्तपदी के साथ होता है। हम 7 फेरे लेते हैं, और हिंदू धर्म के अनुसार जो सप्तपदी मुख्य मतलब केंद्र बिंदु है जो है, सप्तपदी के साथ विवाह संपन्न होता है जो है। तो ये आध्यात्मिक मैत्री है जो है। कहने का अर्थ ये है कि केवल विवाह बंधन में जब आप बनते हैं तो आध्यात्मिक मैत्री को प्राप्त होते हैं, आपकी मित्रता आध्यात्मिक होती है। इस तरीके से ये निर्धारित होता है कि ये पहले से ही तय है जो है, और जिसके साथ जिसका विवाह बंधन में बनना है वो संजोग ऊपर वाले ने पहले से ही बना रखा है। उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई मटकिया मेट नहीं कर सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल ये डेस्टिनी है जो है, बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं जो है। और आप शपथ ले चुके हैं कि आप पूरे जीवन तक, देखिए 7 जन्मों की जो बात है ना, वो 7 जन्मों की बात मैं नहीं मानता, धर्म ग्रंथ भी नहीं मानते। ये तो कर्मानुसार जन्म होते रहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, लेकिन इस जीवन की गारंटी होती है कि इस जीवन में विवाह बंधन में हम बंध रहे हैं। तो ये जो है शब्द जो आप बोलते हैं उस समय कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, तो शब्द ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म है समझ लीजिए। तो इस तरीके से विवाह बंधन में आप बनते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर किसी की डेस्टिनी है, किसी का भाग्य है, और किसी का लिख दिया गया है कि फलां के साथ विवाह होगा, तो वो कभी भी किसी भी स्थिति में जो है तलाक नहीं होगा, तलाक हो ही नहीं सकता। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ऊपर से जन्म, मृत्यु, भोजन, धन और विद्या, भार्या, ये सब निर्धारित हैं। ये सारी चीज़ें पहले से ही निर्धारित हैं। जब आप जन्म लेते हैं ना, उसी समय निर्धारित हो जाता है। या मान लीजिए कि जब आप गर्भ में आते हैं तो उसी समय निर्धारित हो जाता है। देखिए दुष्यंत और शकुंतला की बात मैं रखूँगा। दुष्यंत राजा थे, शकुंतला से उनका मिलन होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और देखने के बाद जो है उनका प्राकृतिक आकर्षण होता है, नेचुरल जो है मतलब अट्रैक्शन होता है। और नेचुरल अट्रैक्शन के बाद जो है दोनों भावी था, ऊपर से लिखा जा चुका था कि विवाह बंधन में बंधना है, और दोनों विवाह बंधन में बंधे। और विवाह बंधन में बंधने के बाद भरत जैसा महाप्रतापी सम्राट पैदा हुआ जो है, चंद्रवंशी भरत जो है। तो ये भी जो है मतलब ऊपर से लिखा जा चुका था, तभी ऐसा हुआ है जो है। उधर सत्यवती और पराशर की जब बात आती है, तब भी आप जब देखेंगे तो सत्यवती और पराशर से जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो वेदव्यास जी पैदा होते, कृष्ण वेदव्यास की, कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ये भी जो है मतलब ऊपर से लिखा जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से पहले से ही लिखी जा चुकी हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले से सब कुछ तय है। विवाह का होना, जिसको आपने शादी कहा कि शादी होगी या नहीं होगी, तो उसको मैं विवाह कहूँगा। शादी तो जो है क्रिश्चियनिटी में होती है, उसको जो है, और शादी तो जो है मतलब एक दूसरे धर्म में होती है, और क्रिश्चियनिटी में तो मैरिज होती है, लेकिन हिंदू धर्म में जो है वो विवाह होता है। देखिए डिवोर्स की जब बात आती है, फिर से मैं इस पर प्रकाश डाल दूं तो शायद बात और स्पष्ट हो जाए। वैदिक युग से ही हम प्रण लेते रहे हैं, मतलब वैदिक युग में तो विशेष करके कि रकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो वचन नहीं जाता था। मतलब ये रीति थी जो है, जो मर्यादा में रहता था, जो संस्कार में रहता था, वो अपने वचन को जब दे देता था, प्राण चले जाएं भले, लेकिन अपने वचनों को पूरा करता था, किसी भी मायने में पूरा करता था। लेकिन वो तो वैदिक युग था ना। आज क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में थोड़ा सा लोग बेईमान हुए हैं, और थोड़ी सी चालाकी आई है, लेकिन चालाकी चाहे जितनी क्यों ना हो, प्रारब्ध के आगे कोई टिकता उगता नहीं, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। देखिए तलाक और डिवोर्स शब्द की जब बात आती है, तो फिर से मैं पॉइंट भी नोटेड। देखिए डिवोर्स संस्कृत शब्द कहीं भी नहीं है। अगर आप तलाक को कि पर्यायवाची हिंदी में ढूंढेंगे या संस्कृत में ढूंढेंगे तो कोई शब्द ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डिवोर्स क्रिश्चियनिटी में मतलब प्रयोग किया जा रहा है, तलाक जो है इस्लामिक उस जगत में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत संस्कृत और हिंदी में कहीं भी इसका पर्यायवाची शब्द आपको नहीं मिलेगा। इससे अर्थ स्पष्ट निकलता है कि जो लोग विवाह बंधन में बनते हैं वो डिवोर्स नहीं पाते हैं, न तलाक पाते हैं, दोनों नहीं पाते। एक मित्र हमारे थे जो है, उन्होंने हमसे कहा जो है, बहुत पहले की बात है, तो किसी के माध्यम से जो है मतलब वो मित्र के माध्यम से एक लोग आए तो वो हमारे पास जब आए
तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सज्जन हैं, ये अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्यों देना चाहते हो तुम तलाक? तो उन्होंने कहा कि कुछ मनमुटाव हैं तो इस वजह से मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो हमने कहा तुम जब विवाह बंधन में बंधे तो उस समय तुम उनके क्या हुए जो है? तो कहा मैं पति हुआ। तो कहा जब तुम पति हुए, मैंने उनसे पूछा जब तुम पति हुए तो वो तुम्हारी बीवी कैसे हो गई? बीवी के तो शौहर होते हैं, मियाँ होते हैं, बीवी के पति कैसे हो जाएंगे? तो आप यदि पति हो तो पत्नी होंगी, ना कि वो बीवी होंगी। अगर आप उनको बीवी कहोगे तो आप शौहर हुए, अगर उनको आप बीवी कहोगे तो आप मियाँ हुए। अगर आपको तलाक ही देना है तो पहले निकाह पढ़ाइए, और निकाह पढ़ाइए तब उसके बाद जो है आप तलाक दीजिए, तब तो सूट करेगा। चूँकि आप विवाह बंधन में बंधे हैं और पति हो पत्नी है, तो पत्नी का पति होता है, तो वो तलाक यहाँ है ही नहीं, तो तलाक कहाँ से दोगे जो है? तो किसी भी मायने में निकाह के बाद ही तलाक होता है, इसलिए तलाक का कोई अर्थ नहीं है। और आप जाइए आराम से जो है अपनी पत्नी के रूप में भगवान का भजन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, पूजा कीजिए, अभ्यर्थना कीजिए, अर्चना कीजिए, और आनंदपूर्ण जीवन जिए और वंश परंपरा को बढ़ाइए और स्वस्थ पुत्रों को उत्पन्न करके, स्वस्थ पुत्रियों को उत्पन्न करके जो है समाज की सेवा कीजिए। उनके अंदर भी आदर्श दीजिए कि ये पुत्र पुत्रियाँ देश के काम आवे, समाज के काम आवे, राष्ट्र का काम आवे और पूरी वसुधा के काम आवे। हम तो कहते हैं हम निजा परो बेत गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ऐसी धारणा पैदा की है कि ये अयम निजा, मतलब ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी सोच क्षुद्र बुद्धि के लोग रखते हैं। उदार चरित्र के लोग तो समस्त वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। इस धारणा के साथ बच्चों को आगे बढ़ाइए और देश समाज की सेवा कीजिए, विश्व की सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए। और भगवान ने आपको जन्म दिया है तो 84 लाख योनियों के बाद आपको जन्म मिला, उसकी सेवा कीजिए। तो साफ बात है कि हिंदी एक भाषा नहीं, संस्कृति है, और हिंदी में कहीं भी किसी भी स्थान पर तलाक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको नहीं मिलेगा। और हिंदू धर्म में भी जो है, अगर हिंदू धर्म की बात आएगी तो हिंदू धर्म के साथ साथ एक सभ्यता है, एक संस्कृति है जो है। और हिंदू धर्म में तलाक का कोई भी विकल्प नहीं है, इसको भी आप नोट करके चलिएगा जो है। तो इसलिए मैं कहूँगा डिवोर्स की जब बात आती है तो डिवोर्स कहीं है वह नहीं है जो है। तो जिन सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया है, जिन साधक ने मुझसे प्रश्न किया है, या कह लूँ कि श्रोता ने जिन्होंने प्रश्न किया है, उनके प्रश्नों का उत्तर करीब करीब आ गया होगा कि देखिए विवाह पहले से तय है, जिसके साथ विवाह बंधन में बंधना है उसी के साथ वो विवाह बंधन में बंधेगा। और ये तय है कि कब विवाह बंधन में बंधेगा ये भी तय है, और किसके साथ बंधेगा ये तय है। और यह भी तय है यदि किसी का विवाह नहीं लिखा गया है कि विवाह होगा तो उसका विवाह नहीं होगा, और यदि किसी का विवाह लिखा गया है कि विवाह होगा तो किसके साथ होगा ये भी तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शक शुबा नहीं है। इसलिए मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि आप एक स्वस्थ परंपरा को बनाए रखें। जब विवाह बंधन में बन जाए तो किसी भी मायने में जो हमारे यहाँ है ही नहीं तलाक शब्द, तलाक की बात ना करें। और यदि आपने जो है निकाह पढ़ाया है तो तलाक देते रहें। यदि आपने जो है ठीक है आपकी जो है मतलब कहीं मैरिज हुई है तब भी आपका एग्रीमेंट है, तोड़ दें चाहे तो रखें। लेकिन यदि सनातन परंपरा को मानते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार आप चलना चाहते हैं तो विवाह एक पवित्र बंधन है, और विवाह बंधन में बंधने के बाद कभी भी आप डिवोर्स की ना सोचें। और यदि विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं तो ठीक है, जो इच्छा हो वो कीजिए। प्रश्न का उत्तर करीब करीब आ चुका है। यदि कोई प्रश्न और हो तो हमसे श्रोतागण जो है या फिर जो भी हमारे दर्शक हैं वो पूछ सकते हैं। अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि महादेव आप सबका कल्याण करें, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।